रहा है। प्रमुख चौराहों पर कलाकृतियां बनाई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, नगर निगम ने रेलवे के कबाड़ से 500 स्कल्पचर तैयार करवाए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, समता मूलक चौराहे पर कबाड़ से बनाया गया विमान लगाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारी की जा रही है। प्रमुख चौराहों पर कलाकृतियां बनाई जा रही है। नगर निगम के द्वारा ये कबाड़ लिया गया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। समता मूलक चौराहे पर कबाड़ से बना विमान लगाया गया और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ये बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर चौराहों पर कबाड़ से बना विमान लगाया गया और लखनऊ को सजाया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां प्रमुख चौराहों पर कलाकृतियां बनाई जा रही है और चौराहों पर कबाड़ से बना विमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ को सजाने में सरकार लगी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेकर लखनऊ को सजाया जा रहा है। प्रमुख चौराहों पर कलाकृतियां भी बनाई जा रही है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, सीएम योगी विवादित बयान देने वालों पर नाराज हैं। एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। व्यर्थ के मुद्दों को उठाया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम ने कहा कि ओबीसी समाज पहले भी हिंदू था और आज भी हिंदू ही है। निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने, ओबीसी वोट बैंक की राजनीति। देखिए, ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है। मुझे लगता तो लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लड़कियां लापता हो गई। बताते कि कल 3 बजे से ये लड़कियां लापता हुई हैं और पुलिस नाकाम साबित हो रही इन लड़कियों का पता लगाने में। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था और पुलिस लगातार लड़कियों के दोस्त और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है और ये पूरा मामला थाना स्वागतगंज के अंबरगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था और उसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने। इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस फिलहाल पता लगाने में नाकाम है। हालांकि इन लड़कियों के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लड़कियां लापता हुई थी। मेरी भांजी और मेरी साली कल 3 बजे से गायब हैं। कब से गायब है? कल 3 बजे से। ये पारस लॉन के पास देखी गई थी, जब से जो है नहीं मिली अभी तक। तो क्या थाने में कुछ तहरीर दी? क्या थाने में चौकी पे दी, चौकी पे कैमरे में चेक कराया गया, वहां कुछ नहीं मिला। फिर थाने भी दिया गया, थाने पे कार्रवाई करी, जहां मतलब बरामद हुई लड़कियां वहां से रात भर रही, सुबह जो है चली गई यहाँ से। तो जहां थी उन लड़की को जो है लड़की वाले को थाने पे बैठाला गया पूछताछ। वह लखनऊ से एक बड़ी जानकारी, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। अंग्रेजों से मिले अपमान को गांधी जी ने समझा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपमान, बदसलूकी के दर्द को गांधी जी ने ही समझा था और उसी प्रकार महिलाएं, शूद्र समाज भी दर्द समझता है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, धर्म की आड़ में अपमानजनक टिप्पणियां भी की जाती है और बड़ी जानकारी जहां पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों के अपमान और बदसलूकी को गांधी जी ने ही समझा था और वो दर्द गांधी जी ने ही समझा और वहीं उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र जाति के लोगों को की जा रही है, वो दर्द केवल महिलाएं और शूद्र समाज के लोग ही समझेंगे। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का आपके टीवी स्क्रीन पर है। बता दें कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे रहे, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में है। एक और बयान उन्होंने दिया जहां पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा जो अपमान और बदसलूकी की गई थी वो केवल गांधी जी ने ही समझा है। खबर बांदा से है, जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदकर मौत के घाट उतारा। आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
तो तेज रफ्तार कार ने मौत के घाट उतारा। कार ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया था, जिसके बाद हादसे में दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया और दोनों को ही मौके पर मौत हो गई। तो बांदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक बोलेरो कार ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, जिसके बाद दोनों की ही मौत हो गई थी। आज थाना मटौन क्षेत्र अंतर्गत हड्डी तिराहा के पास एक मोटरसाइकिल और एक बुलेरो में भिड़ंत हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है और एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 5 वर्ष है। तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आगे पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेरो सवार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। 2 केस थाना मटौन की पुलिस लेके आई हमारे पास में, दोनों ही ब्रांडेड हैं। एक है गोलू सनाब बाबू, ये है 22 साल के पुरुष हैं। एक छोटा बच्चा है रुद्र 5 साल का, सनाब शिवम। ये दोनों जो है जखौरा मटौन के हैं, ब्रांडेड लाए गए हमारे पास में। बताते हैं आरटी घटना है। वहीं लखनऊ एसटीएफ ने एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बैठने वाले 2 सॉल्वर और एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। ये लोग कृष्णानगर स्थित लिटिल एंजल होम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। वहीं एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगा रही है। तो परीक्षा में 2 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं और 1 लाख रुपए लिए थे पेपर सॉल्व करने के लिए, जिनका खुलासा एसटीएफ ने किया है। और फिलहाल बाकी गिरोह के लोगों को की तलाश में एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। तो करीब 1 लाख पेपर सॉल्व करने के लिए थे और ये सॉल्वर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने, एसटीएफ की टीम ने किया। करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अमरोहा से बड़ी जानकारी। जागरूकता वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाई है। डीएम बीके त्रिपाठी ने एलईडी वैन को रवाना किया। गांव में जाकर शिक्षा की अलख जगाएगा वाहन। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जागरूक किया जाएगा और 1 महीना लगातार क्षेत्र में वैन घूमेगी। डीएम ने कलेक्ट्रेट से वैन को रवाना किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। 1 महीना लगातार क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। जागरूकता वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीएम बीके त्रिपाठी ने एलईडी वैन को रवाना किया। गांव में जाकर शिक्षा की अलख जगाएगा ये वाहन। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। जागरूकता वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डीएम ने एलईडी वैन को रवाना भी किया। शिक्षा विभाग की ओर से एक वैन आया है, जिसमें कि सभी स्कीम्स के बारे में जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, सभी की जानकारी है उसमें जो ऐप्स आजकल चल रहे हैं जिनके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होती है, वो सभी का विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। और इस एलईडी वैन को हम लोग अपने जनपद में 30 दिन तक के लिए इसको चला रहे हैं और इस प्रकार से 120 स्पॉट्स पे ये जाएगी और कुल 120 जगहों पे पूरे जनपद में हम। बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पुरेनी में ससुराल वालों के घर गुंडे लेकर पति पहुंचा था। ससुराल पहुंचने के पश्चात पत्नी को जबरन पति अपहरण कर कार में खींच कर ले जा रहा था। उसी समय महिला ने शोर मचा दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने कार को घेर लिया था। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले हुई शादी से पति पत्नी में अनबन चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने पति सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। तो बिजनौर में गुंडे लेकर ससुराल पहुंचा था पति। आज की वारदात जो थी, ये पहली बात तो हमें बता के नहीं आए थे कि हम लोग आएंगे। हमारा पहले ही निर्णय हो चुका था। ये मेरे पहले से ही टॉर्चर करता था। शादी मेरी 22 जनवरी सन 2022 को हुई। लगभग 1 महीने इन लोगों ने ठीक रखा, फिर मुझे वहाँ पे भी काफी बार मारा, 3-4 बार वहाँ मारा। इसकी माँ भी मारती थी। उसके बाद ये कहते थे कि तेरे लिए हॉस्पिटल बनाना, पैसे लेके आ। सर मेरे पिताजी तो इतने योग्य नहीं है कि वो बार बार इन्हें पैसे देते रहे।
तो इसने ये कह दिया कि तू फिर अपने घर ही रह, कि मैं नहीं लेके आ रहा। बस सर यही हुआ था। बार बार हर एक चीज में ये बस पैसे ही जरूर मांगता है कि मुझे प्लॉट लेना है पैसे के, हॉस्पिटल बनाना है अपने बाप से पैसे के। सर हम कहाँ तक देंगे, इतने योग्य नहीं है। कन्नौज में खनन माफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज एसडीएम के आदेश के बाद भी खनन माफिया साथ हैं। 2 हफ्ते पहले ही जांच में अवैध खनन का मामला सामने आया था। एसडीएम ने खनन माफियों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके खनन माफियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद पत्रकार सिद्दीक कंपन 2 साल 3 महीना 26 दिन बाद जेल से रिहा हो गया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा टोल प्लाजा से सिद्दीक कंपन समेत 4 लोगों को पीएफआई से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही चारों लोगों पर आरोप लगाया गया था कि चारों आरोपी हाथरस में हिंसा फैलाने की प्लानिंग के लिए जा रहे हैं। यूपी पुलिस ने बताया कि सिद्दीकी कप्पन का पीएफआई से कनेक्शन है और चारों आरोपी हाथरस में हिंसा फैलाने की प्लानिंग में जा रहे थे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बीते 23 दिसंबर को सिद्दीक कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। खबर अमरोहा से है, जहां गजरोला के रमाबाई डिग्री कॉलेज शिक्षक के छात्रों को भारत माता की जय के नारे लगाने से रोकने पर हंगामा हो गया। बता दें कि नारे लगाने से रोके जाने से गुस्साए छात्रों ने एबीवीपी के साथ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि उन्हें अपने ही देश में भारत माता की जय के नारे लगाने से रोका जा रहा है। कि अभी रैली निकाली जा रही थी एनएसएस की, कॉलेज वाले निकाल लेते, ठीक है। उसमें मैंने भारत माता की जय बोल दी, तो उसी के ऊपर मुझे जलील करा गया सबके बीच में खड़ा होकर। क्या हम भारत में नहीं रह रहे? क्या हम भारत नहीं, क्या हम पाकिस्तान का नारा लगाए खड़े होकर? किसने गरीब बेइज्जती आपकी? सब टीचरों ने, 3-4 टीचरों ने बेइज्जती करी है मेरी मिलकर। क्या कहा? क्या तुम भारत माता की जय क्यों बोले? मतलब इस पे हम जय नहीं बोल सकते? अपने देश में रहकर भारत माता की जय नहीं बोल सकते? क्या हमारा हक नहीं है बोलने का भारत माता? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? इसका बताइए क्या करें। तो सीतापुर के आम जनता से केंद्र बजट को लेकर उनकी राय ली गई है। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने इस बजट को सही बताया तो कुछ लोगों ने बजट को चुनावी बजट बताया। इस बजट को लेकर कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वही लोगों का कहना है कि इस बजट का असर 2024 में होने वाले चुनाव पर जरूर देखा जाएगा। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं 2023 का बजट आ चुका है। इस बजट से कौन खुश है कौन ना खुश है, इसी विषय को लेकर चलते हैं जनता के बीच, लेते हैं उनकी राय। आपका नाम? केपी वाजपेयी। जैसा कि आज जो बजट आया है 2023 का, तो उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हर गरीब कल्याण के लिए जो है योजनाएं लाते हैं और जो टैक्स लाते हैं उनके लिए मैं जो है उनका आभार प्रदर्शन करता हूं। और जो है उनके लिए हम चाहते हैं कि जो है हम जो योजनाएं लाए हैं उनका बजट है जो है काफी सराहनीय रहा है। और सोना चांदी जो महंगे लोग खरीदते हैं, गरीब आम आदमी जो उपभोग रोजमर्रा की चीजें खरीदता है, उस पर सस्ता होना चाहिए, उस पर टैक्स लगना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही जाती है। फिलहाल आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलो अब आगे की राय लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुनील टंडन, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष। जो ये बजट आया है 2023 का, केंद्रीय बजट जो है हमारी वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसके बारे में वो बहुत बढ़िया आपके आया है। गरीबों का भी इसमें फायदा हुआ है। सोना चांदी तो महंगा होना था, वो महंगा हुआ। गरीबों के लिए साइकिल सस्ती हुई, मोबाइल सस्ते हुए, ये सब चीजें सस्ती। 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कर दिया गया। मोदी ने लोगों को मकान वगैरह दिए हैं, अभी और भी सुविधाएं मिलेंगी। इससे जो है 2 महीने के अंदर हम लोगों को बड़ा फायदा होगा। और हम व्यापारियों को जो लॉकडाउन में परेशानी थी उसके लिए भी फायदा हुआ है। आप संतुष्ट हैं इस बजट से? संतुष्ट हैं इस बजट से हम लोग। तो कहीं ना कहीं इस बजट से व्यापारी भी खुश हैं। इसी क्रम में आगे भी किसी आम जनता से बात करते हैं। जी, आपका नाम? बीडी गौतम, एडवोकेट।
ये जो बजट आया है 2023 का, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूं। सबका ध्यान रखा गया, सबका ख्याल रखा गया, सरकार बढ़िया। आप मतलब आपका कहना है बजट सबके लिए ठीक है? सबके लिए ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये हमारे साथ एक वकील साहब खड़े हैं। जो वकील साहब, आप सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। अनुराग श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, सीतापुर। अच्छा, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, उसको हम ये देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बजट पेश हुआ है और कुछ चीजों में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। जैसे कि जो बजट पास हुआ कि 7 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय है उनको आप कोई टैक्स नहीं देना है। ये कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो एक जो आम इंसान है जिसकी इनकम जो मध्यवर्गीय परिवार है, 5-6 लोग परिवार है रहने का है, तो उनको टैक्स नहीं देना है। तो बहुत ही अच्छी पहल शुरू हुई है और ये आगे निकट भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार का खास ख्याल रखा गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम जनता की राय हमने ली है, तो कुछ बजट में कुछ लोगों में नाराजगी भी है, कुछ में उत्साह भी है। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। कन्नौज में सपा ने कल पेश हुए बजट को किसानों और नौजवानों के साथ धोखा बताया है। जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह यादव ने कहा कि बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया। साथ ही कहा कि महंगाई बढ़ेगी और रोजगार घटेंगे। सरकार ने किसानों एवं बेरोजगारों को कुछ भी नहीं दिया और ये बजट देश के लिए गरीबी बढ़ाएगा, किसानों की आय कम होगी, बेरोजगारिता बढ़ेगी। ऐसे बजट को क्या कहें? क्या भारत सरकार देश की जनता को बेवकूफ बना रही है? बजट तो खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने संभव की व्यवस्था के तहत राज्यव्यापी जनसुनवाई की और इस जनसुनवाई में शिकायतकर्ता और अधिकारियों से परेशानियों के संबंध में सीधे वार्ता की और समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, औरैया की शिकायतकर्ताओं ने जल भराव, कूड़े के ढेर, हाउस टैक्स, गंदा पानी की आपूर्ति, शौचालय एवं जल भराव से संबंधित शिकायत की थी, जिसका मंत्री जी ने गंभीरता से लेकर शीघ्र ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई कर गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाएगा। तो के शर्मा ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं और आपको बता दें कि अधिकारियों से के शर्मा ने वर्चुअल संवाद किया था और इस दौरान कई अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर राज्य स्तरीय जन सुनवाई थी। इसमें कई अधिकारी शामिल हुए थे जिनको सख्त निर्देश के शर्मा द्वारा दिया गया था। तो इस वर्चुअल संवाद में कई विभागों के अधिकारी मिले थे और जिन जिन विभागों में लापरवाही और अनियमितता पाई जा रही थी उन विभागों के अधिकारियों को के शर्मा ने सख्त निर्देश दिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो के शर्मा ने राज्य स्तरीय जन सुनवाई की थी, जिसके बाद अधिकारियों को इस दौरान इस संवाद में सख्त निर्देश दिए। बता दें कि यह संवाद वर्चुअली किया गया था और के शर्मा ने राज्य स्तरीय जन सुनवाई के दौरान तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और काम पर लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई और सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी, बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे माघ मेला क्षेत्र निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ने अगवानी की है। सतुआ बाबा के शिविर में भी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। साधु संतों ने बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर बाबा ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। सतुआ बाबा के शिविर में भी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है और बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे माघ मेला निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ने अगवानी की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, साधु संतों ने बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर बाबा ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे, इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेला क्षेत्र और आस्था की डुबकी लगाई है। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे हैं माघ मेला क्षेत्र
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बागेश्वर धाम में आस्था की डुबकी लगाई है। खबर कन्नौज के हाजीगंज स्थित इत्र कारखाने से है, जहां स्टीम टैग फटने के बाद अग्निशमन विभाग को सुरक्षा मानकों की याद आई है। विभाग अब इत्र कारखाने में फायर उपकरणों की जांच करेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि अभियान चलाकर यह जांच की जाएगी। बता दें कि इत्र कारखाने में तकनीकी खराबी के चलते 24 जनवरी की रात स्टीम टैग फट गई थी और हादसे में एक की मौत हो गई। 4 लोग वहीं घायल हो गए थे। पूरे मामले में एसपी के आदेश के बाद कारखाना संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी कर ली गई है। पुलिस इत्र कारखाने की फायर एनओसी की जांच कर रही है। वहीं इत्र कारखाने में धमाके के बाद अग्निशमन विभाग को यहां आग बुझाने के इंतजाम की याद आई है। सीएफओ का कहना है कि सभी इत्र इकाइयों में अभियान चलाकर फायर एनओसी व मानकों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन जिन कारखानों में एनओसी नहीं होगी उन्हें बंद कराया जाएगा। फायर के कितने इक्विपमेंट हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जब इनकी लाइसेंसिंग होती है, जब ये अपना लाइसेंस लेते हैं संबंधित लाइसेंस अथॉरिटी से, तो वो एनओसी के लिए जो है एनओसी इनसे मांगते हैं। और ये फायर का जो जब एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ से एनओसी निर्गत की जाती है। लेकिन अभी चूंकि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर स्थानांतरण पर आया हूँ, मेरी अभी संज्ञान में यही बताया गया है कि जनपद में जितने भी इस तरीके से कुटीर उद्योग टाइप के जो भी संस्थान है जहां पर इस तरह का इत्र निकाला जाता है, उनके पास में फायर एनओसी नहीं है। एग्जाम लेना। वहीं प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने सभी नगरीय निकायों में सूखे और गीले कचरे का 100% डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए आज 1 फरवरी से 31 मार्च तक 3 चरणों में चलने वाले 10 तक डोर टू डोर अभियान का राज्यव्यापी शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से सुबह 10 बजे तक गीला और सूखा कचरा पृथक कर अपने घरों संस्थानों से बाहर निकालकर कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान प्रथम चरण में 1 से 15 फरवरी तक, द्वितीय चरण में 16 फरवरी से 3 मार्च तक और तृतीय चरण में 4 से 31 मार्च तक चलाया जाएगा। वहीं महोबा के विजय सागर पक्षी विहार में 3 दिवसीय नेचर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री अरुण कुमार और चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने शिरकत की। इस मौके पर महोबा के एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर समेत तमाम जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Through constant innovation, the group provides